एक कहानी कहूँ, एक कहानी कहूँ सुनते जाना, ऐसा आया है कलयुग जमाना। लोग कहते हैं ये समय कलयुग चल रहा है, जमाना बहुत बुरा है। भैया जमाना कहां से बना है? हम और आपसे। जब हम आप सुधर जाएंगे क्या जमाना बुरा होगा? नहीं होगा। इसलिए हम और आपको अपने आप में ये झांक के देखना है कि कमी किसमें है। अगर अपने आप को सुधार लिया तो ये जमाना कदापि बुरा नहीं हो सकता है। एक कहानी कहूँ, एक कहानी कहूँ सुनते जाना, ऐसा आया है कलयुग जमाना। और पहली कमी क्या है? इस भारत में पहली कमी है सास बहुओं में बनती। नहीं भैया यन तो बनते हैं, सही बात है। इस भारत में पहली कमी है। और भैया अम्मा ने संजा कही और जैसे ही सास ने टेढ़ी भई, अब कैसे खाती दरी टुकरिया अपन तो 10 बजे लो दरी दरी सोत रहा तो रहते काका सवेरे जल्दी उठ जाइए। अरे हमारे कौन से भैया बती चाहिए सो उठ जाए, मैं ना उठने वाले। सवेरा नहीं हो पाया जे संजय से बीमार। सवेरे उठे तो रोटी बनाओ पड़े। अब सवेरा हुआ, बहू बेड पे आराम से सो रही, सराटे मार रही है और सास बेचारी बर्तन बर्बाद धो रही है, झाड़ू पोछा लगाई रही है ना, खाना बना रही। मतलब इनकी बात नहीं कर रहे, इनकी बहुएं तो सब सही है, इन्हें ऐसी नहीं। कहते हैं चिता ने मैनपुरी बोली, इस भारत में पहली कमी है सास बहू बनती नहीं है। फिर सास बहू सास बने सुनते जाना, ऐसा आया है कलयुग जमाना। माता ऐसा तो नहीं है, बहुओं से लड़ाई होती है अम्मा? नहीं होती तो सही। अच्छा कछु माता है तो जगाती हुई है। हमारी बुराई और हम ही बताएं, क्योंकि कहते हैं ना अभी भैया लोग सोच रहे माता बड़ी रिमाइंडेबल भी हुई है ना। अब देखिए पहली कमी इनके अंदर और दूसरी कमी क्या है? अगर लड़ाई नहीं होती तब तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे ये होता ना है लड़ाई, हमें पता है। दूसरी कमी क्या है भैया प्रदीप? इस भारत में दूसरी कमी है, अरे बाप बेटों में बनती। इस भारत में दूसरी कमी है भैया, बाप बेटों में बनती नहीं है। क्यों? इसलिए पिताजी ने कहा बेटा सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना, क्योंकि आज बहुत आर्मी टीम आ रही है ना,
तो हो सकता है कि कोई भैया रुक जाए तो तुम्हें घर में भी रहना पड़ेगा, तो खेत में चले जाना, सुबह भैंस के लिए चारा काट लाना। अब लला कैसे ना पापा हमसे तरह दे रहा थी ना चलते तुम ही चले जाइयो, हम तो सवेरे जाए मैच खेलन टूर्नामेंट लगो है। हाँ देख लो खरिया गड़िया। अब लला सवेरे सवेरे उठे, जैसे ही गत्ते निकले दद्दा चले गए हरियारी काटन। बच्चा जैसे ही चार पाई से उठा निकला घर से, एक फोन भैया जाकान से और दूसरा तो अम्मा देख लो, अम्मा कहीं लला किन को फोन आओ, बोले कब कौन सी चीज घुसी फोन में है? कहते हैं वैसे ये नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। और अगर बाप ने जरा भी कुछ कह दिया समझ ले भैया खुपरी फटी रही जद्दा की। क्यों बूढ़े होइए सब नहीं आए रो अकल ना है। बच्चा पिता चाहे कितना भी बच्चे को पढ़ाए लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आता है। एक माँ जिंदगी भर बच्चे को पढ़ाए, भैया बच्चों को समझ में नहीं आता है। और जैसे ही जे पहुंचे लंबे लंबे घूंघट वाली, समझ ले रात भर में डिग्री भात देती है। मार उठ जाए कोई बात नहीं, चूल्हो द्वारे दूसरे घरे रखाए दिए, और अगर वो बहू रूठी तो समझ ले जिंदगी की तासो बहू ना रूठ पाए, अम्मा रूठे सो रूठ जाए। बाप बेटा बने बेटा, बाप बने सुनते जाना, ऐसा आया है कलयुग जमाना। और कहा इस भारत में तीसरी कमी है, भाई भाइयों में बनती नहीं है। क्यों मेरे भैया याद रखना, भाई भाई में कभी झगड़ा नहीं होता। एक भाई अपने भाई से कभी दूर रहना नहीं चाहता है। घर में लड़ाई कराता कौन है पता? ये जो देश देश से जुटती है। अगर घर का बंटवारा हुआ और नेकू जगह कम मिली, अगर एक बिलियू कम मिली तो समझ लो जो दत्ती दे दत्ता कर लगे। फिर ऐसा होता है भैया, जब वो घर में रार पड़ा, घर की बात बाहर पहुंची, जो एक भाई का दुश्मन होता है, जब वो दुश्मन देखता है अब तो मुझे अच्छा मौका मिल गया है, क्यों ना और ज्यादा टकरार करा दी जाए, अरे क्यों ना आग में घी डालने का काम किया जाए। तो एक दुश्मन जो होता है वो भाई का सगा भाई बन जाता है, और भाई जो होता है वो भाई का सगा दुश्मन बन जाता है। याद रखना, भाई दुश्मन बने दुश्मन भाई बने सुनते जाना, ऐसा आया है कलयुग जमाना। एक कहानी कहूँ सुनते जाना, ऐसा आया है कलयुग जमाना, ऐसा आया है कलयुग जमाना, ऐसा आया है कलयुग जमाना। बोलिए भगवान बुद्ध की पंचशील।